प्रीवियस टेस्ट सीरीज को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। एक घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपये है। दो क्रमवार बट्टे देने के उपरांत इसे 1224 रुपये में बेचा जाता है। पहला बट्टा 10% है, दूसरा बट्टा निकालना। अंकित मूल्य 1600 रुपया है। पहला बट्टा 10 रुपये, 1600 रुपये 10% आप निकालोगे 160 आएगा। तो 1600 रुपया में से 160 रुपया माइनस करोगे तो 1440। 1600 रुपया में 160 रुपये की जब छूट मिलेगी तो 1440 रुपया। दूसरी छूट गायब है, वो निकालनी है दूसरी छूट। और जो हमें मिली है 1224 रुपया मिली है। 1440 की चीज 1224 रुपया मिल रही है, तो कितना गैप मिलो है? वेरी गुड, 216 रुपया 1440 पे। परसेंटेज के लिए जाएंगे 100। चेक करो। जीरो जीरो कैंसिल, 12 से कैंसिल करो। 12 12 144, 12 कम 12 है, 12 8 96 करो चेक। 6 दूनी 12, 6 3 18, 205 पे 15%। तो दूसरी छूट है 15%। आए समझ में? अंकित मूल्य 1600 रुपये दे रखो है, 10% की छूट लगाओ। पहली बार 1600 10% लगाओगे 160 रुपये की छूट। 1600 रुपया में से 160 रुपये माइनस करो 1440 रुपया। दूसरी छूट लगने के बाद 1224 मिल रही है। दूसरी छूट कितनी लगेगी? तो गैप कितना है? 216 रुपया को 216 रुपया की छूट मिली है 1400 रुपया पे। परसेंटेज के लिए जाएंगे 100। 15%, दूसरी छूट है 15%। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। करो, सोल्व करो, आंसर आने दो। चौबीस सेंटीमीटर लंबाई और 12 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले धातु की एक आयताकार शीट को लंबाई के अनुदिश मोड़कर एक लंबवृत्तीय बेलन बनाए हैं। एक आयताकार शीट है और यू 24 और 12 है। या कोई एक बेलन बनाए हैं, बेलन बनाए हैं लंबाई के अनुदिश। जो लंबाई है वह के अनुदिश एक बेलन बनाया है। बेलन को आयतन निकालना है। ये लंबाई 24 है, समझ में आई? लंबाई 24 है, बेलन है जो परिधि है यू कितनी मिलेगी? 22। परिधि फॉर्मूला 2πr, यू 22, पाई की वैल्यू 22/7, आर गायब है, आर निकालनी है। बराबर 22, 22 से 22 कैंसिल, आर की वैल्यू मिली है 7/2। हिंद तक आ रहा समझ में? बेलन को आयतन का फॉर्मूला रहे पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितनी है? 7/2 गुणा 7/2 और एच 24। 211 पे, 212 पे, 707, 11 7 77, 77 की 12 से गुणा, 12 7 84, 8 84 8 900 कुछ ना 924 ए सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब आएगा हमें सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, आज समझ में? एक आयताकार शीट है और वो लंबाई का अनुदिश मोड़ के गोल करी है। तो ये बेलन को आयतन पूछ रहा है। लंबाई ऊंचाई जो रहेगी कि वो 24 रहेगी और जो परिधि रहेगी यहाँ से आर, परिधि 22 है। 2πr 22 वैल्यू डाली, आर की वैल्यू आ गई 7/2। पाई आर स्क्वायर बेलन को आयतन रहे, वैल्यू पुट करो और आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
देखो 3, 7 और 6 के अनुपात में किसी धनराशि को पी क्यू आर के बीच में बांटता है। पी और क्यू, पी क्यू और आर, 3, 7 और 6, पी और क्यू इनको अंतर कितने दे रखो है, या मैं अनुपात में अंतर 4 को है। 4 की वैल्यू 2700, 1 की वैल्यू कितनी मिलेगी, कितने का आएगा 675, 1 की वैल्यू 675, आर की वैल्यू, आर कितना है 6, तो 675 की 600 गुणा, 600 की 600 गुणा करोगे 42, 75 की 600 गुणा करोगे 450, 4200, सॉरी 6 की 6 गुणा करोगे 3600, 3600 और 450, क्योंकि 75 है 75 150 हुआ, 75 छिक्की 450 हुआ, कितने का टोटल, ऑप्शन चेक करो, इनकी गुणा करोगे गुणा भी इतनी मिलेगी 4050 रुपये। समझ में आयो भाई। ए बी सी पी क्यू आर ये वैल्यू दे रखा है, अनुपात दे रखो, पी और क्यू को अंतर है, जो पी और क्यू इनको अंतर कितने के 7 को और 3 को अंतर 4 को, 4 की वैल्यू दे रखी है 2700, 1 की वैल्यू 675, आर की वैल्यू पूछ रहा हूं, मतलब 6 की वैल्यू 675 की 600 गुणा कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करो सॉल्व करो। बयालीस % और 28%, इनके बीच में जो अंतर है 210 को है। 42 में 28 में अंतर कितने को, 14 को, 14 की वैल्यू 210, 1 की वैल्यू कितने की मिली है 15, 100 की वैल्यू 1500, 1500 को 59% निकाल लो, 2 0 2, 15 की 59 गुणा करेंगे आंसर आ जाएगा। देखो 42% माइनस 28% बराबर 210, 14% बराबर 210, क्लियर है। और 1% की वैल्यू कितनी मिली है 210 बटे 14, 14 कम 14, 14 75, 1500 और 100% की वैल्यू 1500। अब 1500 को 1500 है, 1500 को 42% और 1500 को 28%, इनको जो अंतर आएगा 210 आएगा, या 1500 को 59% निकालना है। 1500 को 59%, 1500 गुणा 59 बटे में 100, 2 0 2 0, 15 नंबर 135 हासिल 13, 15 75 88, ऑप्शन बी सी, बी सी हम गड़बड़ हो रही है, ऑप्शन हम चेक कर लीजिए, ठीक है। आया समझ में। 42% और 28% के बीच कितना अंतर है 210 को, तो यहाँ इनकी जो परसेंटेज में जो अंतर है 14 को, 14% की वैल्यू मिली है 210, 1% की वैल्यू मिली है 15, 100% की वैल्यू 1500 है वैल्यू, 1500 को 59% और निकालना है, 2 0 2 0 कट जाएंगे, 15 की 59 गुणा कर लीजिए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी कमरे की लंबाई और उसके चौड़ाई से 3 गुनी है। अगर लंबाई 3 है तो चौड़ाई 1 है, ठीक है। कमरे की जो परिमिति है 64 है, इसकी चौड़ाई बतानी है। ये कमरा है, अगर चौड़ाई x है तो ये 3x, क्लियर। जो परिमाप है वो है 64, मतलब परिमाप फॉर्मूला है 2l प्लस में b बराबर 64, 2l कितने के 3x प्लस में x बराबर 64, 2 4x होगी, x की वैल्यू 8, ठीक है। 8x बराबर 64 है नहीं, x की वैल्यू 8, तो चौड़ाई कितने के 8 और लंबाई 24, चौड़ाई पूछ रहे हो 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करो।
वेरी गुड। देखो 11 खिलाड़ियों की क्रिकेट टीम में 42 किलोग्राम वजन वाला खिलाड़ी घायल होगा जी, दूसरो आयो है तो औसत कितने बढ़ रहा है? 100 ग्राम बढ़ रहा है। मतलब वो 100 ग्राम तो 100 ग्राम तो एक्स्ट्रा लेके आएगो, प्लस में 10 खिलाड़ी इनको और बढ़ा रहा हो 100 ग्राम। कितना बढ़ाएगा? 10 किलो, सॉरी 1 किलोग्राम। ठीक है, तो यू कितना हो जाएगा? 43 और 100 खुद लेकर कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। एक समांतर चतुर्भुज जिसका आधार 9 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज को जो फॉर्मूला रहे क्षेत्रफल को लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अगर फॉर्मूला याद हाँ तो हम 1 सेकेंड लगेगा। फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे। 2D और 3D दोनों वीडियो चैनल पर डल रही है, उन देख लीजिए, बार बार नोट्स बना लियो अच्छे से। जब फॉर्मूला याद रहेंगे तभी ये सवाल हो पाएंगे। ठीक है, आधार कितना है? ऊंचाई कितने है? 4 सेंटीमीटर। जो समांतर चतुर्भुज को जो क्षेत्रफल फॉर्मूला है आधार गुणा ऊंचाई, तो 9 गुणा 36, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो सोमवार, मंगल और बुध तीनों को तापमान है। सोमवार, मंगल और बुध कितना है? 40 गुणा 3 मतलब 120 हो जाएगा। 40 दे रखो। आगे कहा कौन कौन सा वार? हाँ, मंगल, बुध और गुरुवार, इनको दे रखो है 41 मतलब 123 हो जाएंगे। गुणा 3 लगाओगे। गुरुवार को तापमान दे रखो है कितने के? 45 डिग्री। तो यहां से गुरुवार के तापमान में तो दोनों तापमान आ जाएंगे। तीनों दिनों को मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को तापमान 123 है। गुरुवार को तापमान दे रहा को 45, तो यहां से मंगल प्लस में बुध यू हो जाएगा हमारे 123 में से 45 घटा लियो 8 78 डिग्री के आगे दोनों। समझ रहे हो? सोमवार को तापमान पूछ रहा है मंगल और बुध 78 के, दोनों मंगल और बुध 78 के, ये दोनों 78 के हैं। समझ रहे हो? तो 120 में से आप 78 घटाओगे तो ये सोमवार यार हो कितने का बताओ? लास्ट में 2 है कहीं? कैलकुलेशन करके अब देख लीजिए 78 कितने 42 आएगा। आए समझ में? सोमवार, मंगलवार, बुधवार तीनों तापमान कितने दे रखे हैं? 40 के। औसत तापमान तो ये तीनों हो जाएंगे 120 के। मंगल, बुध और गुरुवार दे रखे 41 के, 123 के हो जाएंगे। गुरुवार को दे रखो 45, तो गुरुवार के निकालते ही हमें ये 2 बचेंगे। समझ में आ रहा हो? तो आधा आधे की जरूरत ना है। इनने मंगल और बुध की जगह मंगल और बुध लग दे तो तीनों उनको है 120, इन दोनों को घटा दे, आधा आधे की जरूरत ना करने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख। कुछ आदमी एक कार्य को 60 दिनों में पूरा करते हैं। यदि उनमें 8 आदमी और होते तो कार्य 10 दिन पहले खत्म हो जाता। शुरुआत में कितने एक आदमी? चेक करो। टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चन कराए हैं वह में कराए सवाल या टाइप के। देखो कुछ आदमी एक काम है 60 दिन में कर रहे हैं, काम सेम है। मान ले एक्स आदमी है और 60 दिन में काम पूरा हो रहा है। ठीक है, अगली बार क्या कह रहा है? 8 और जोड़ा इनमें, इन आदमी इनमें 8 और जोड़ा,
मतलब x तो पहले ही है 8 और आवा तो काम अब 50 दिन में हो रहा हो। चेक करो 10 दिन पहले हो रहा है, पहले 60 दिन लग रहे हैं तब 50 दिन लग रहे हैं। समझ मारो, कैलकुलेट कर लो x की वैल्यू। 60x 50x प्लस में 400, क्लियर। तो 10x बराबर 400, x की वैल्यू 40। ठीक है, 40 आदमी 60 दिन में कई काम पूरा कर रहे हैं, मान ले 2400 काम है। आदमी कितने और जोड़े, 48 हो गए, 8 और जोड़े, और यहां 50, इनकी गुणा भी 2400 ही मिलेगी। करो चेक, आई समझ में। ऑप्शन शुभ हो जाएगा, ऑप्शन कर लो, ज़्यादा टाइम ना लग से। हम देखो ध्यान से, माना टोटल आदमी x की गुणा 60 सौ करोगे जितना भी टाइम लग रहा है। अब x में 8 आदमी और जोड़े, फिर वहां की गुणा 50, मतलब 10 दिन पहले 60 दिन लग रहे हैं, 50 दिन लग रहे हैं, इनकी कैलकुलेशन करके x की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी परीक्षा में ए तथा बी अधिकतम अंकों में से क्रम 60% ले रहा है, दूसरो 30% नंबर ले रहा है, और उनके अंकों को योग करके देखो है तो 783 आ रहा। टोटल नंबर बताने कितने, 90% हो गए। 90% की वैल्यू हुई 1% और 100%। 60% प्लस में 30% बराबर कितने हो गए, 90%। 90% की वैल्यू कितने दे रखी है, 783। 1% की वैल्यू बटे में 90 और 100% की वैल्यू 0 0 कैंसिल, 900 काटो यार, 870 नंबर है टोटल। आए समझ में। ऑप्शन बी 60% नंबर ले रहे हो, दूसरों 30% ले रहे हो, दोनों उनके मिलके 90% हुए हैं, और दोनों उनके मिलके जो अंक बन रहे हैं कितने बन रहे हैं, 700। तो पूछ रहे हो टोटल नंबर कितने, अधिकतम अंक कितने हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है डिस्काउंट को चैप्टर कराया है। अगर आपने अच्छी तरीके से करो है, देखो है, तो आपका आंसर निकाल दो। बोलो कितना आ रहा आंसर। वेरी गुड। एक दुकानदार 24 नारियल खरीदने पर 1 नारियल मुफ्त दे रहा है। इसके लिए फॉर्मूला है मुफ्त बटे में कुल वस्तु गुणा में 100। तो मुफ्त 1 दे रहा है, तो घरेलू कितने ले जा रहा हो, गुणा 100, 4%। 4% को डिस्काउंट आए समझ में। डिस्काउंट के चैप्टर में डिटेल में करा रखे हैं। डिस्काउंट के चैप्टर देखो, आधा घंटा 40 मिनट को है शायद, वो में बहुत डिटेल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साधारण भी आ जाएगा। आंसर आने दो। मूलधन पूछ रो, ब्याज दे रखो है, मूलधन निकालो। मूलधन के लिए फॉर्मूला है ब्याज कितने हो, 25 गुणा 100 बटे 5 गुणा 3, 12 ऊपर 3 महीना है, 3 बटे 12 लिख सकाया है, या कैलकुलेट करो कितना और आंसर। ₹2000। ऑप्शन डी आए समझ में। सिंपल क्वेश्चन है, 3 महीना, हाँ 3 महीना हम लिख सका, 3 बटे 12 है, 3 12 ऊपर पहुंच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं को एलसीएम और एचसीएफ दे रखो है, मतलब इन दोनों की गुणा के लिए लास्ट डिजिट कितने मिलेगा, 6। या कि गुणा कौन सा ऑप्शन करा, लास्ट डिजिट 6 मिले, चेक करो। ए बी सी डी, ये सोल्व करने की जरूरत ना है। अगर आप रट्टा लगा रहे हो, फॉर्मूला बजा रहे हो, फिर इनको बैलून जमाओगे, फिर उनको काटा कोटी करोगे, तो टाइम लग जाएगा। यहाँ इन दोनों की जब गुणा करेंगे तो लास्ट डिजिट 6 मिल रहा हो, ठीक है। तो 4 की गुणा कौन से नंबर से करा,
42 84 गुणा 204 गुणा x, यही है ना। तो इनकी जब गुणा करेंगे, लास्ट डिजिट 6 मिल रहा है, तो 4 की गुणा कौन सा ऑप्शन से करके देखा कि हमारा लास्ट डिजिट 6 आना चाहिए। समझ में आ रही है। यहाँ ये दोनों लास्ट डिजिट तीनों में ही 0 मिल रहा, तीनों में ही 4 की 5 गुणा करोगे 0, हमें चाहिए 6। ठीक है, एलसीएम करा गए हो, मैंने चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो ये क्वेश्चन है, अगर इक्वेशन बनाओगे थोड़ा टाइम लगेगा, ऑप्शन सुख करके देखो। 2 मेज 3 कुर्सी 3500 रुपया की, और 3 मेज और 2 कुर्सियां 4000 रुपए की, दोनों जो इक्वेशन हाँ वे सेटिस्फाई होने चाहिए ऑप्शन सु। अगर हमने ऑप्शन उठा के देखो, मेज की कीमत पूछ रहा है 500 रुपया की, एक मेज है, 2 मेज 1000 की, 2 मेज 1000 की, तो कुर्सी के क्या रही है 25 से 3 पॉइंट टर्माएगा आंसर, काटा कुटी ना हो रही, खत्म। 1000 लगा के देखोगे, एक मेज 1000 की, 2 मेज 2000 की, और 5 से कुर्सी होगी 1। बैठ रो, पहले समीकरण सही बैठ रो। देखो 1000 की एक मेज है, तो 2 मेज ली, हाँ 2000 रुपए की तो मेज होगी, रुपया बच गए 1500। 3 कुर्सी 5 से की होगी। अगले आम और लगा के देखो, 3 मेज 3000 की, तो 5 से 2 है। बैठो, इक्वेशन बनाओगे 2x प्लस में 3y बराबर 3500, 3x प्लस में 2y और 4000। अब या गुणा करोगे 300, या गुणा करोगे 200, फिर इन काटा कोटी करोगे, x और y को जब निकला कोई मैट्रिक क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी बैठ कर दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। समझ में आ गो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू डी और 3D अच्छे से कर लीजिए, हम क्वेश्चन बनाएंगे। ये 3-4 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 सेकंड क्वेश्चन है, बस ये फॉर्मूले याद रहने चाहिए। एक गोले का आयतन और गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर है, त्रिज्या कितने होनी चाहिए। त्रिज्या हम कितने लगावा कि वहाँ आयतन भी इतना ही आ जावा त्रिज्या से, और क्षेत्रफल भी इतना ही आ जावे। गोले का आयतन का फॉर्मूला है 4/3 पाई r की 3 बराबर है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, ये आयतन का फॉर्मूला है और ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। इन तक आ रहा समझ में। पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ये r इंटू आर, हाँ, और ये r इंटू 2r से 2r कैंसिल, तो r/3 इक्वल टू इधर 1 है, तो r की वैल्यू 3। r की वैल्यू जब हम 3 लेंगे, 4/3, r की वैल्यू 3, पाई की वैल्यू 22/7, r 3 गुणा 3 गुणा 3, यूं तो आयतन होगा। क्लियर। 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई की वैल्यू 22/7, r कितने है 3 गुणा 3, तो या 300 यू 3 कटो है एक, तो u वैल्यू या चेक करो, और u वैल्यू सेम दिख रही है। देखो यू है। आज समझ में, फॉर्मूला याद रखना पड़ेंगे और इन पर वर्क करना पड़ेगा। दोनों क्लास अच्छे से देख लियो, नोट्स बनाओ बढ़िया, जब समझ में आएंगे। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस कुछ भी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करो, सोल्व करो। देखो, एक पुरुष और उसके पुत्र की औसत आयु 54, दोनों 108 साल के, औसत आयु 54 है, दोनों 108 साल के। अनुपात कितने दे रखो 23 और 13 है। पिता और पुत्र अनुपात दे रखो 23 है, यू 13 है। क्लियर है। औसत आयु दे रखी 54 गुणा 2, 108 साल के दोनों पिता और पुत्र। इनको योग कितने करो 36, 36 की वैल्यू 108 है, एक की वैल्यू 3 आ गई। समझ रहे हो, 36 के 108 हो।
पिता 3 गुणा 23 69 साल को तो पिता है, और पुत्र 3 गुणा 13 है, 39 साल को पुत्र हो। 6 साल बाद पूछ रहा हूं, 6 साल बाद अनुपात कितना बनेगा? 6 साल बाद भी 75 को हो जाएगा, और यू 45। 75 और 45 को अनुपात चेक करो। 15 5 75 और 15 5 और 3 आए समझ में? पिता और पुत्र की औसत आयु 54 है, दोनों वे 108 साल के हैं। औसत दे रखी, अनुपात दे रखो 23 और 108 साल के हैं दोनों। इनको जोड़ करो 36 और 36 की वैल्यू 108 है, एक की वैल्यू आ जाएगी। तो पिता है 69 साल को और पुत्र है 39 साल को। समझ में आ रही है? 6 साल बाद की पूछ रहे है, 6 साल बाद अनुपात कितने बनेगा? 69 में 6 जोड़ो 75 को, और 45 को रेशो निकालना हो। 15 से कैंसिल आउट हो रहा, 15 5 75 और 15 3 45। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तीन वर्ष बाद 10%, 3 वर्ष बाद 10% की दर से 12,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनेगा? चक्रवृद्धि ब्याज अगर आपके इफेक्टिव जो रेट है वह याद है तो हम टाइम ना लग से 10% 3 साल को इफेक्टिव रेट रहे 33.1, 12,000 को 1000 पॉइंट हटाने के लिए, ठीक। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इन गुणा कर लियो। 12 एकम 12 है, 12 तिया 36 और 1 37 हासिल 3, 12 तिया 36 और 3 3972। आए समझ में? इफेक्टिव रेट से क्वेश्चन बहुत ही इजी होएगा। 3 वर्ष को 10% को इफेक्टिव रेट रहे 33.1। अगर आप क्या करोगे 12,000 10% की वैल्यू फ्रैक्शन में 1/10, 1/10 लगाओगे 1200, 1/10 लगाओगे 1200, 3 साल को मामला है 1200। क्लियर है? यहां सु 1/10 लगाओगे 120, यहां 120, यहां 120, यहां 12। आ रहा समझ में? 20 20 20 और 12 72 तो आएगा लास्ट में। चेक कर लीजिए, टोटल करने की जरूरत ना है। 1200 और 1200 और 1200 कितने हो गए? 3600, 120 120 कितने हो गए? 240 और इन टोटल करो 3 बार है 3972 मिलेगा। आए समझ में? ये इफेक्टिव रेट। हाँ थोड़ा सा आप या मैं 1 घंटा में होंगे, 2 घंटा 3 घंटा लगेगा, बस थोड़ा सा तब कर लीजिए, हमें वो याद हो जाएंगे, ठीक है। और या सो बहुत ही फास्ट कैलकुलेट निकल जाएगा, या यू सारा करने की जरूरत ना है। इफेक्टिव रेट हमारे 2 साल के 3 साल के। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। महावीर ने एक व्यापार में 1700 रुपये लगाए हैं, दूसरे ने सब खूब लगाए और 2000 और छोटा कर थोड़ा सा रेसो बना लो इतने। महावीर और का नाम राकेश, 1700 और 20 17 20 पूछ कस करो हो। राकेश को हिस्सा 20 बटे में 37 आए हो समझ में, गुणा में 37 चौका 37 दूनी 74 हो, 74 74 148। समझ रहे ना? समझ रहे? जीरो और लग जाएगी। कितने का वो? 800 रुपया ले जाएगा। छुट्टी कर देखो 3D में करवा गए मैं क्वेश्चन।
3 मीटर ऊंची और 20 सेंटीमीटर चौड़ी की दीवार बनानी है। ईंटन को मेजरमेंट दे रखो है, जाके लिए फॉर्मूला है दीवार को आयतन बटे में एक ईंट को आयतन। ठीक है, दीवार को आयतन निकलेगा 5 मीटर की सेंटीमीटर बना रहा हूं, 3 मीटर की सेंटीमीटर बनी है और 20 बटे में 25, 125 लिख रहा हूं, 1 बटे 10 और 75 लिख रहा हूं यहाँ ऊपर 100। या कैलकुलेट करो चलो। 20 पे 75 300 ना, हाँ 75 दूनी 150 वहाँ, तो 75 चौका 300, 25 कटक फिर कहाँ 25, ये 25 चौका 100 ही रहो है गो ना, 25 पंजे 125, 500 यू 4 पे 4 की 4 गुणा करोगे 16, वो 8 है, 8 80 यू तो 16 8 है 96 ना हुआ, 16 8 128, 1280। आज समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहली 6 संख्याओं के वर्गों का औसत 6 की पूछो तो 7 गुणा में 6 दूनी 12 में 1 जोड़ेंगे 13 बटे में 6, 91 बटे में 6, 15 सही 1 बटे में 6, यू एवरेज आ रो। ठीक है, पहली 6 संख्याओं के वर्गों का औसत, अगर पहली 5 संख्याओं को पूछ तो 6 गुणा में 5 दूनी 10 करके 1 जोड़ेंगे बटे में, पहली 8 संख्याओं को पूछ तो 7 गुणा 8 दूनी 16 रे 17 6। आज समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देख, 8 में 9, देखो एक आदमी ने रेडियो 800 रुपये में खरीदो, 400 रुपये और लगाए हैं, 1200 रुपये होगा, 1500 को बेच दो, 300 को लाभ, 300 बटे 1200 गुणा 100, आंसर कितने का रहो 25। आए कुछ समझ में? देखो 800 रुपये हम खरीदो है, 400 रुपये लगा दिए, 1200 रुपये हम पड़ गो, क्लियर है, 1500 रुपये हम बेचो, विक्रय मूल्य है 1500, 300 रुपये बच गए, तो 300 बटे में 1200 गुणा में 100, तो 4 पे और 25 पे 25%। ओरली हो जाएंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक तौलिया लंबाई 20% और 10% घट रही है, 28, 20 प्लस में 10 माइनस 20 गुणा 10 बटे में 100, 28%, 30 है वो 2 है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राम और मोहन और राम और अनिल मोहन और अनिल लिख लूं मैं, आसान हो जाएगा। तो ये 5 4 मोहन राम, मोहन और राम 4, उल्टो करो है यू, वहां राम है, राम और अनिल है, आसान हो जाएगा, समझ मारो। आगे राम और अनिल, अनिल और है, राम 5 और अनिल 6, यहाँ 4 यहाँ 5, चेक करो 25 20 और 24, तीनों को योग कितने बन रहा हो 69 दे रखो है, तो एक वैल्यू आ रही है कस की, तो ये यहाँ मोहन पूछ रहे, मोहन को 25 ऑप्शन हो रहा, आए समझ में? 69 टोटल हो रहा हो, 69 वैल्यू दे रखी, इनको योग 69 है, अनुपात को भी और वैसो भी। अभी हम राम को पूछे, मोहन को पूछे, अनिल को पूछे,
आंसर, यही उम्र ही आ गई इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, पाइप और टैंक के क्वेश्चन की वीडियो डल रही है, वह देखो, ये आसान बनेंगे। 3 पाइप हैं, एक पाइप 2 पाइप, हाँ देखो ये 3 पाइप, हाँ ए पाइप है जो वो 10 मिनट में भर रहा है, ठीक है, और बी पाइप है 30 मिनट में, और जो सी पाइप है सी वो 20 मिनट में खाली कर रहा है। टंकी कितनी, 60 लीटर की टंकी है, 10 मिनट में भर रहा है ए, तो मतलब 6 लीटर प्रति मिनट, ठीक है, 1 मिनट में 6 लीटर पानी डाल रहा है, और यू 1 मिनट में 2 लीटर पानी डाल रहा है, और यू कितनो 3 लीटर पानी है खला रहा है 1 मिनट में। तो ओवरऑल जो रिजल्ट मिलो है 6 प्लस में 2 माइनस 3, यू जो ए नल है वो 6 लीटर पानी डाल रहा है, ठीक है, यू 3 लीटर पानी डाल रहा है, सॉरी 2 लीटर 8 लीटर पानी होगा, और यू नल है 3 लीटर पानी है खला रहा हो, तो 5 लीटर पानी वो में डाल रहा है 1 मिनट में। 60 लीटर की क्षमता है, 5 लीटर पानी 1 मिनट में डाल रहा है, 12 मिनट में वो टैंक फुल भर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सरिता 60,000 रुपए, 3 महीना बाद सुरेखा 80,000 रुपए व्यापार में शामिल हुई है। साल के अंत में 3780.50 रुपए का मुनाफा हो, दोनों मुनाफों का अंतर पूछ रहा हूं। देखो पहले इनको रेशो निकालो, सरिता और सुरेखा 60,000, ये आ रही है 12 महीना के लिए, 3 महीना बाद आ रही है 9 महीना के लिए, कितने रुपए लेकर आ रही है 80,000, वार्षिक 72, 7,20,000 रुपए याक हो गए, या के भी तेक हो गए, 1:1। उनको जो लाभ मिलेगा वो भी बराबर मिलेगा, आधो आधो होगा बिल्कुल, लाभ को अंतर पूछ रहा है, 0 रुपया आएगा, आएगा समझ में। अगर बोलो मिल रहे हैं 50 का, अंतर कितना है, आई समझ में। जब ये पैसा बराबर लगा रहे हैं, रेशो बराबर आ रहा है, तो जो मुनाफा है वो भी बराबर ही आएगा। 3 महीने बाद तो आए, लेकिन रुपए ज्यादा दिए मैंने, बस क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, ए और बी की आमदनी का अनुपात, ए और बी 3:5, सी और बी, नौ और 7, यहाँ 5, यहाँ 9, चेक करो 27 कैंसिल आउट हो रहे हैं। सी को अंतर पूछ रो, सी को पूछ रो, 35 बटे में देखो ध्यान, नहीं सही हो गए। ए और सी को अंतर देख, ए और सी को अंतर कितने को 8 को, 8 की वैल्यू 4800 है, 1 की वैल्यू 600 है, और सी की अब बताओ, तो 6 से की 35 से गुणा करो, कितने का आएगा 35 दूनी 70, 21,000, 21,000 इनकी गुणा हो रही। देखो ध्यान दोबारा, ए और बी को 3:5 है, तो 3:5। आगे सी और बी, पहले बी है फिर सी है, तो बी को यू अनुपात दे रहा को हमारो 7 तो है सी को, और बी यू
9 है, बी को तो 9 आगे लियो है, 7 पीछे लियो हो, तो 9 7 लगाया हो। यहाँ से जो ओवरऑल रेशो आया है 27, 45 और 35। आगे कह रहा हो ए और सी को अंतर कितने के अनुपात में अंतर 8 को है, 8 की वैल्यू 48, ए की वैल्यू 600। अब ए की पूछे है तो 6 से की 27 से गुणा, ए की पूछे है तो 27 आ जाएगी, बी की पूछे है तो 45 गुणा 600 और सी की पूछे है तो यू वैल्यू आई, सी की आई 21,000, ऑप्शन में गायब है, इनमें से कोई नहीं आया। क्लियर है? कई बार क्वेश्चन आवा है ऐसे, तो इनमें से कोई नहीं। जब आपको कैलकुलेशन और कॉन्फिडेंस बिल्कुल फास्ट है, दोबारा करने की कोशिश मत करो, कोई गड़बड़ ना हो रही। देखो, किसी वर्ग की परिमिति एक ऐसे आयत के बराबर है जिसकी लंबाई कितनी है और चौड़ाई, उसकी चौड़ाई वह उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। देखो, लंबाई 48, 16 परिमिति या कि परिमाप कितना 48 28, 128। ध्यान समझियो, वाको है तो 104 32 32 32 और 32 आए समझ में। या को वर्ग को क्षेत्रफल निकाल दो, 32 गुणा 32, गुणा करने की जरूरत ना है, 32 को वर्ग, 50 तक वर्ग भी याद होने चाहिए। आए समझ में क्वेश्चन? यू कह रहा है एक वर्ग माप और आयत की परिमिति एक ऐसा चौड़ाई कितने हो जाएगी 16, या को परिमाप 108, भुजा आ जाएगी। भुजा कैसे लेगा, परिमाप बटे 4, को परिमाप है क्षेत्रफल है, भुजा गुणा भुजा। चलते हुए एक रेलगाड़ी उसी दिशा में पटरी पर अंतर दौड़ते हुए एक व्यक्ति, गाड़ी की लंबाई निकालनी है। जो व्यक्ति की स्पीड गायब, की स्पीड को अंदाज ना लगेगा जब तक लगे ज्ञात न करें। तो मीटर सेकंड बनाने के लिए गुणा 7 जाएगी। अगर व्यक्ति खड़ो तो ट्रेन भी एक दिशा में, व्यक्ति की स्पीड जब तक हमें ना मिलेगी जब तक हमें ट्रेन की ज्ञात ना। तो यहाँ ये क्वेश्चन करे है 50 क्वेश्चन में डाल प्रोसीजर रहे फंक्शन कहाँ हम निकालना, दो दे रहा कि यहाँ पुट दे रहा, थोड़ा 40 मीटर एक खूंटी से 14 है। खेत के कितने देखो 24, यहाँ
जो सर्कल का एक पार्ट, तो पाई आर स्क्वायर रहे है, तो पाई की कितनी है 80 है घोड़ा की, आर 4 211 पे 154 4 11 का आपने तो ये खामा कहीं दे रखो बाउंड्री हो हम घास मीटर बंद रही है, आगे ना जा 15 ना जा, यहाँ तक 25% है सर्कल है, चौथाई बाउंड्री ना होती, यहाँ बीच में मंगरो 4 ना कर ठीक है, कौन आप बंद रहो खेत से कुछ ले कुछ ना देखो त्रिभुज की भुजाओं का उनको टोटल कितना होगा 15 की वैल्यू और 7 की वैल्यू, पूछा 7 की, बीच की पूछे 5 की, आरो समझ में 3 जो परिधि 30 है, 30 दे रहा है, 1 की वैल्यू तो 3 की यू 10 और यू 14, ठीक है। दे रखी है 8 बटे 2 पहला विकर्ण इंटू D2 16 आया कुछ समझ में? ए तथा बी से एक दूसरे स्टेशन ए है, स्टेशन बी 50 किलोमीटर, क्लियर है? तो दो काटनी है, एंड सिर्फ 1 घंटा में यू 50 और यू 1 टोटल जो डिस्टेंस 10 बनो है, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन सु और टोटल कितने हमने तो 110 किलोमीटर क्या 110 किलोमीटर चल 10 को 10 को 10 को 110 मिलने पर बटे में क्या होया में 100 करेंगे
1 किलोमीटर ये आएगा आंसर। ठीक है, ABC 3 सेक्शन को ए को और बी को, ए और आगे 7, ये 5 बार है। पूछ कर रहा होगा 34, इनको टोटल कितना 67, 1 की वैल्यू पूछ का रहो एस एक्शन की, एक्शन में 24 हाँ 40 और आई समझ में, चेक कर लीजिए टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन दे, टाइम है, देखो आंसर आदमियों के लिए 160 आदमी 510 दिन बाद खाना हो 540 और 7 है 2 नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,